ओह, समझ गया। थोड़े दिन साथ में मस्ती करना चाहते हो, उसके बाद शादी करोगे, सही कहा ना? हाँ हाँ, क्योंकि तुम लोग विदेश से आए हो ना। हाँ। माँ ने 7 दिनों में शादी की बात की तो तुम सुन के घबरा गए, क्यों? ये बात है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ हाँ, यही बात। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, किसी को भी आंखों से देखकर पहचान लेता हूँ मैं। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा हमारे बारे में। किसी भी कारण से शादी को टाल कर रखोगे तो सही है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, भगवान के लिए यहाँ की होने वाली पूजा में तुम लोग शादी कर लेना। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। इस पूजा में जो शादी करता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। तुम्हारी शादी भी बहुत ही खुशहाल होगी। तुम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। मेरी माँ रुद्रमा है ना, वो हमारे लिए देवी जैसी है। उनकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे। उनका चेहरा कभी मुरझाया हुआ नहीं देखा। मदुरई मीनाक्षी की जैसी, कांची कामाक्षी की जैसी, काशी विशाल की जैसी गंभीरता से रहती है। जब से मेरी छोटी बहन घर छोड़कर भाग कर गई है, तब से मां का दिल पूरी तरह से टूट गया है। उनका यह दुख हमसे देखा नहीं जाता। उनकी जो गंभीरता है वो पूरी तरह ढल गई है। उसके लिए जज्बात में आकर ही भागने वाली मेरी छोटी बहन को जब तक कत्ल नहीं कर देता, तब तक मेरा भाई घर नहीं आएगा। अगर आप लोग अभी चले गए तो मेरी मां पूरी तरह टूट जाएगी। श्वेता, 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 तुम्हें ही बोल रहा हूं। श्वेता, श्वेता। हाँ भैया। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानकर हाथ जोड़कर कह रहा हूं। क्या भैया? मेहरबानी करके इस शादी से मना मत करना। तुम्हें जिंदगी में जो चाहिए तुम मांग सकती हो इस भाई से, लेकिन मेहरबानी करके मेरा दिल मत तोड़ना। लेकिन यहां जो हुआ वो मैं अपनी मां से नहीं कहूंगा। आप लोग भी मत कहिएगा। कल सुबह पूजा प्रारंभ होने जा रही है। चलो चलकर पूजा का काम देखते हैं। चलो चलो। चलो श्वेता, क्या सोच रही हो? चलो। अच्छा, चलो। जो भी कर रहे हैं सब उल्टा हो रहा है। बहुत बुरा फंस गए हम लोग। तो कुछ समझ नहीं आ रहा शिव। उग्र पांडे। माँ, बोलो माँ। इस घर को छोड़कर भागने वाली के बारे में कोई संदेश मिला? नहीं माँ, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। तो फिर वो दोनों अब तक जिंदा ही है क्या? हाँ माँ। क्या हो रहा है इस घर में? शेर के जैसे 2 जवान लड़के हैं, यही जवाब देने के लिए अब तक तुमसे कुछ भी नहीं हो पाया? एक औरत को, इस घर की लड़की को तुम अब तक ढूंढ के नहीं निकाल पाए, क्यों? गुंडों को मुंह मांगा पैसा दिया, फिर भी उनकी जान नहीं ले पाए। ऐसी बात करते शर्म नहीं आती? सच में तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो या फिर मुझे गुमराह कर रहे हो? माँ, ऐसा कुछ नहीं है माँ। हम सभी जगह ढूंढ रहे हैं माँ।
लेकिन वो अब तक मिले नहीं हैं। छोटे राजा पांडी भी सारे गांव में ढूंढ रहा है माँ, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन वो बचेंगे नहीं माँ। हमारे घर में पूजा की शुरुआत हो गई है। पूजा के आखिरी दिन के लिए और 7 दिन ही बाकी हैं। इस पूरे गांव के सामने मुझे गर्व से खड़ा होना है। गिनकर 7 दिनों के अंदर उसे और उसके साथी को मारकर जमीन के अंदर गाड़ दो, नहीं तो ये रुद्रा माँ भद्रकाली बन जाएगी। पूजा की शुरुआत हो गई है, चलो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम सर्वलक्ष्मी नमः, ओम शांत लक्ष्मी नमः, ओम मंगल लक्ष्मी नमः। नमस्कार रुद्रमा। पूजा के लिए सारी तैयारियां हो गई है ना? सब कुछ तैयार है माँ जी। आपने जिस लड़की के लिए कहा था उसे लेकर के आई। पूजा प्रारंभ करते हैं। सासू माँ, ओम मंगलम ठीक है, मैं महालक्ष्मी बुला कर नमः, लाती हूँ। ओम सर्वलक्ष्मी नमः, ओम शांत लक्ष्मी नमः। ये कैसा पागलपन है शिवा? क्या ये सब कुछ करने के लिए मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ आई थी? कितने भरोसे के साथ मुझे गांव वालों ने यहाँ भेजा था। सप्तमाताओं की मूर्तियां ढूंढकर उन्हें स्थापित करने का लक्ष्य था मेरा। अब मेरा वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा शिवा? इस तरह अनजान लोगों की पूजा में बैठकर तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहनने के लिए मैं यहाँ आई थी, और तुम ये तमाशा देखने के लिए मेरे साथ यहाँ इतनी दूर तक आए हो। किसी भी तरह बचा लूंगा ऐसे कह रहे थे ना शिवा? अब मुझे फंसा दिया है तुमने। दिव्यानी, तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूं कि हालात खराब हैं। एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी खतरा बहुत ज्यादा है। ना ही हम इस पूजा को कंटिन्यू करेंगे और ना ही मंगलसूत्र बांधने वाला हूं मैं। बस ये लोग जैसा कह रहे हैं हमें वैसा करना होगा। कोई तो एक चांस मिलेगा ना। जैसे ही वो सब केयरलेस हो जाएंगे हम यहां से निकल जाएंगे। तुम्हें जो चाहिए वो कह लो शिवा, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि ये कहने उतार कर फेंक दूं मैं और इसी वक्त यहाँ से चली जाऊं। देखो प्लीज दिव्यानी, ऐसा कुछ मत करना। थोड़ा वेट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, दिव्यानी कौन है? आप यहाँ पर किस लिए आई? नहीं, मैं जब आ रही थी तो मैंने कुछ दिव्यानी जैसा नाम सुना, तो इसीलिए। वो बात क्या? श्वेता ने श्रृंगार इतना अच्छा किया कि देखने से लग रहा है कि उसकी चमक बिल्कुल दिव्यानी की तरह है। बस इतनी सी ही बात है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि श्वेता का दिव्यानी दूसरा नाम हो सकता है। कुछ लोग घर का दूसरा नाम रख लेते हैं ना? हाँ जी, हाँ यही जी, हाँ समझा जी, था मैंने। हाँ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सासू माँ आपको बुला रही थी, चले क्या? आइए। श्वेता, तुम्हें इस रूप में देखने पर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? 20 साल पहले मेरी भुवनेश्वरी को देखा था वैसा ही लग रहा है। माँ स्वामी जी, जी, मैंने कहा था ना, ये मेरी दोस्त की बेटी है श्वेता। नमस्ते बेटी। पूजा की शुरुआत करें क्या? अच्छा सुनो, मूर्ति निकालकर मैंने पूजा के घर में रखी है। ठीक है माँ जी। श्वेता को उसे अपने हाथ से लेकर आने दो, उसके बाद पूजा अवश्य शुरू शुरू करेंगे। ठीक है, लाने को कहिए। आओ बेटी। वो फूलों की थाली दे दीजिए। श्वेता, हमारे परिवार के खानदानी भगवान अंदर हैं। साल में एक बार ही उन्हें बाहर निकालकर पूजा करते हैं हम लोग। तुम भगवान को अपने हाथों से लेकर आओ बेटी।
चामुंडेश्वरी, ईश्वर की आंखों से देखने वाली हो तुम, चंडमुंड राक्षस का वध करने वाली। तुम्हारी 3 आंखें, 16 हाथ हैं और उसमें 16 प्रकार के हथियार हैं, मगर एक भी हथियार का उपयोग नहीं किया तुमने। 3 आंखें होने के बावजूद बस चुपचाप सब कुछ देखती रही। जब तुम मुझे ही नहीं बचा पाई तो तुम्हें देवी कहलाने का कोई हक नहीं है। मत करो गंगा, ऐसा मत करो। गंगा रुक जाओ। श्वेता, क्या देख रही हो बेटी? मूर्ति लेकर आ जाओ। श्वेता, इस देवी को छूकर उठाते वक्त तेरा शरीर कांप रहा था क्या? ये कोई साधारण देवी नहीं है। सप्त कन्याओं में से एक है ये देवी। ये है चामुंडी। सप्त कन्याओं में से सबसे शक्तिशाली देवी ये चामुंडी ही है। शिव जी के माथे पर रहने वाले आंख से निकली हुई ये भद्रकाली माँ है। ये वीरों की अधिपति हैं। इनका आशीर्वाद मिल जाए तो लोग सर्वशक्तिमान हो जाते हैं बेटी। जिंदगी में हमेशा वीरता के साथ जीते हैं। डर क्या होता है उन्हें पता ही नहीं होता। ये मूर्ति हम लोगों को मिली है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। 60 साल पहले हमारा परिवार बहुत ही साधारण परिवार हुआ करता था। मेरे दादाजी को एक दिन त्रिनलवली के बगल में अंबा नदी मिली। वहाँ पर एक वर्ण नाम के साधु जी थे। वो नदी में नहा रहे थे, तभी ये मूर्ति उन्हें मिली। उन्होंने ये मूर्ति दादाजी को दे दी। उसके बाद हमने इसे घर में रखकर इसकी पूजा की। ऐसा माना जाता है कि दौलत, मान सम्मान और सभी तरह का सौभाग्य मिलता है इनकी पूजा से। अब तक वो साधु 60 सालों से मौन व्रत में है। अभी भी इस वीर सिंहपुर में ही है। ये मूर्ति जब से हमारे घर में आई है तब से धीरे धीरे हमारा घर उन्नति पे चढ़ता चला गया। इस मूर्ति के आने के बाद से ही हमारे दादा को मान, सम्मान, हिम्मत और भगवान का आशीर्वाद मिला। वो वीरों के वीर हमारे दादाजी को तब सब लोग मालिक वीर स्वामी कहकर हाथ जोड़कर उनका आदर करने लगे। गांव में कोई भी मसला हो तो पंचायत करने के लिए मेरे दादाजी को ही बुलाना शुरू किया। उस वक्त हमारे परिवार को इस गांव में जो अधिकार मिला वो तब से आज तक परंपरागत तरीके से हमारे साथ है। आज इस गांव में हम ही प्रधान हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं वही कानून है। हमें भी अब इज्जत, मान, सम्मान सब कुछ देने वाली
ये शक्ति की देवी चामुंडी ही है। ये सब इनकी ही देन है। सालों साल तक इस चामुंडी की पूजा करके इनकी कृपा के साथ शादी करने वाली कुंवारी बहुत खुशियों से जीती है। वो तकदीर इस साल में तुम्हें मिला है बेटी। सर्वशक्तिशाली चामुंडी देवी को अपने हाथों से लेकर आओ श्वेता। चलो बेटी, चलो ना। जय सिंह माँ। जय सिंह माँ, आज तुम्हें रिहा किया जा रहा है। जेलर ने तुम्हें बुलाया है अभी। यहाँ हस्ताक्षर करो। जय सिम्हा, बहुत छोटी उम्र में तुमने जेल देख लिया। तुम्हारी आधी जिंदगी जेल में ही कट गई। अब किसी भी कारण से इस जगह पे आने की कोशिश मत करना। आप जितनी भी जिंदगी है उसे अच्छे से बिताने की तुम हमेशा कोशिश करना। जेल के अंदर आने के लिए गलती करना जरूरी नहीं होता है सर। कानून की नजर में पड़े बिना गलती करनी चाहिए।